स्टूडेंट सी हमारे पास क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले hoopla, a game in which you throw a ring on the items in the stall, and if the ring covers any object completely, you'll get it. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost 3 rupees and a game of hoopla cost rupees 4, if she spent total rupees 20 in the fair, represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, अखिला एक गांव में मेला हुआ है उसमें गई है। ठीक है, वो एक जाइंट व्हील जो है उस पे एक राइड एंजॉय करना चाहती है, मतलब ये जाइंट व्हील पे झूला लेना चाहती है। और साथ ही साथ हुपला एक गेम है जिसमें कि आप किसी भी आइटम पे एक रिंग थ्रो करते हो। अगर तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिंग के साथ कंप्लीटली कवर हो जाता है तो वो चीज़ जो है आपको मिल जाती है। राइट, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला जो है वो हाफ है नंबर ऑफ राइड्स के, मतलब कि इसने जितनी राइड्स ली हैं हुपला इसने उसके हाफ खेला है। राइट नाउ, अगर एक राइड जो है उसकी कॉस्ट रुपीज़ 3 है और हुपला गेम जो है उसकी कॉस्ट रुपीज़ 4 है और अखिला ने टोटल 20 रुपीज़ जो है फेयर में स्पेंड किए हैं, आपने इसको एल्जेब्रिकली बताना है और ग्राफिकली बताना है। राइट, तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, उन्हीं के विद रिस्पेक्ट जो है हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि अखिला जो है उसने जॉइंट व्हील पे जो राइड्स लिया उनका नंबर x है। ठीक है, सो यू कैन से लेट द नंबर ऑफ राइड्स अखिला has on the giant wheel be x। ठीक है, ये जो अखिला ने जॉइंट व्हील पे राइड्स लिए हैं वो x नंबर है। ठीक है, और जो हुपला गेम खेली है जितने बार वो y है। सो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स अखिला प्लेज हुपला बी वाई। ठीक है, मेनली हमने यही फाइंड आउट करना है कि अखिला ने जॉइंट व्हील पे कितना टाइम झूला लिया है और हुपला कितनी बार खेला है। राइट, तो इसके लिए हम दो कंडीशंस जो हैं वो देखेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये गिवन है कि अखिला ने जो हुपला खेला है वो हाफ ऑफ द टाइम्स है नंबर ऑफ राइड्स के। ठीक है, सो यू कैन राइट नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड hoopla is half the number of rides she had on giant wheel। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास जो हुपला है, ठीक है, उसने हाफ खेला है, दैट मीन्स कि y जो है वो किसके हाफ आएगा, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स जितना उसने जॉइंट व्हील पे झूला लिया है। सो हाफ ऑफ द x आ गया। राइट, अब हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, तो ये मैं y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो इट विल बी 2y इक्वल टू x। ठीक है, ये y जो है ये मैं x वाली साइड ले जाऊंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये जब x -2y बन जाएगा, क्योंकि y जो मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो इस साइड केवल 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है y जब x वाली साइड पे जाएगा तो ये -2y बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि अखिला जो है उसने ₹3 जो है एक राइड पे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और हुपला खेलने के जो हैं ₹4 लगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इससे हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। सो यू कैन से इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 and hoopla costs
₹4। ऑब्वियसली नंबर ऑफ राइड्स जो हैं, ठीक है, वो जाइंट व्हील पे कितने पैसे लग जाएंगे उस पे, दैट विल बी, एक राइड जो है हमारे पास ₹3 की है, ठीक है, और x नंबर ऑफ इसने राइड्स लिए, सो ऑब्वियसली इट इज 3x। अब हुपला जो है ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड, हुपला, अब y टाइम्स इसने खेला है तो ऑब्वियस सी बात है कि हुपला पे कितने पैसे लगे हैं इसके, ₹4 जो है उसकी एक टाइम की हुपला गेम है, राइट, और टोटल इसने y टाइम्स जो है हुपला खेली है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, 4y बन गया। टोटल अखिला के पास ₹20 थे और इसने सारे के सारे पैसे जो हैं वो खर्च कर दिए, तो आधे इसने राइड्स जाइंट व्हील पे खर्च किए हैं, आधे इसने हुपला खेलने पे खर्च किए हैं, तो ऑब्वियसली 3x + 4y ये इक्वल टू 20 आ गया, राइट। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम मेनली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। सो यू कैन राइट नाउ प्लॉटिंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x - 2y = 0, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 20, राइट। अब इनके बेसिस पे हमने दो टेबल्स बनाने हैं, ठीक है, उनमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली हमें दो मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है अगर आप ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, राइट। आप मैक्सिमम जितनी मर्जी कर सकते हो बट मिनिमम हमें दो की ज़रूरत तो होती है, राइट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूंगी, पहले मैं फर्स्ट को सॉल्व करूंगी। सो फर्स्ट जो है दैट इज फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली x - 2y = 0। आप ऐसे करके एक टेबल बना लोगे, एक साइड आप x की वैल्यू लोगे, एक साइड आप y की वैल्यू लोगे, राइट। और फर्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले y जो है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दूंगी। सो यू कैन राइट पुट y = 0, ठीक है। अब हम x कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x - 2 y की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू भी 0 आ गई। फर्स्ट केस हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब सेकंड केस में अगर हम y की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, x - 2 y की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी = 0 आ गया। सो x - 2 = 0, राइट। ये -2 आप दूसरी साइड लेके जाओगे, सो इट विल बी x = 2, मतलब कि एक वैल्यू हमारे पास x की कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और एक वैल्यू हमारे पास x की 2 आ रही है। y की वैल्यू आपने 1 पुट की थी तो x की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास जो इक्वेशन है हम उससे भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन से भी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इससे 3x + 4y = 20, इससे भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन में मैं x में वैल्यूज पुट करूंगी, राइट। सो पुट x = 0, अगेन मैं एक टेबल ड्रॉ करके चलूंगी, ठीक है। इस टेबल में x और y की वैल्यूज जो है वो मैं लिख लूंगी ताकि ग्राफ में मैं प्लॉट कर सकूं। पहले मैं x की वैल्यू जो है वो 0 ले रही हूँ, श्योरली x आपने 0 ले लिया, प्लस 4y = 20 आ गया, राइट। तो 3 × 0 0 हो जाएगा, सो पीछे क्या रह गया, केवल 4y रह गया = 20। सो y = 20/4, दैट मीन्स कि y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ गई। जब आपने फर्स्ट 0 पुट किया और इस कंडीशन में y की वैल्यू 5 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करती हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे पास फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा y का, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करके देखती हूँ फिर भी मेरे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर मैं x की 4 पुट करती हूँ तब जाके मेरे पास
होल नंबर आंसर आएगा, राइट। सो दैट्स वाई मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर रही हूँ, x इक्वल टू 4 पुट कर रही हूँ, राइट। सो इट विल बी 3 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 20 आ गया, राइट। सो 3 इंटू 4 12 हो गया प्लस 4y इक्वल टू 20 आ गया। अब ये 12 आप दूसरी साइड ले जाओगे, सो 4y इक्वल टू 20 माइनस 12 आ गया, राइट। सो 20 माइनस 12 8 हो गया, 4y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 8/4। दैट मीन्स कि y की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है जब मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगी, राइट। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं x और y की। अब मैं फाइनली अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करूंगी इन वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट। तो हमने जो x और y की वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, दो इक्वेशन से, अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, राइट। तो पहले मैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 जो है इसे प्लॉट करूंगी, राइट। देन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 को प्लॉट करूंगी। तो x की अगर मैं वैल्यू देखूं, फर्स्ट केस में अगर हम x और y की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है, 0 एंड 0 आ रही है। तो श्योरली ये हमारा 0 रहा, राइट। इसी पे x लाई करेगा और इसी पे y आएगा, राइट। और नेक्स्ट हम वैल्यू देख लेते हैं x और y की, दैट इज 2 एंड 1। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और 1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हम x की वैल्यू देखते हैं, देयर इज 2, यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब y को मैं इस साइड को लेके जाती हूँ, राइट, और 2 को मैं ऊपर को लेके आती हूँ। तो कॉन्साइड कहाँ पे हो रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ये आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 एंड 1। अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है कि आपने ये जो लाइन है इसे ज्वाइन करना है। अब आपने इस पे इसकी इक्वेशन लिख देनी है। सो इट इज x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। इसके केस में भी x और y की दो वैल्यूज आई हैं। सो इसके केस में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, राइट, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। सो 0 हम 5 के विद रिस्पेक्ट देखेंगे। सो ये हमारे पास 5 रहा, ठीक है, y की वैल्यू 5 है और x की 0 ही है। तो अब हम इसे भी मेंशन कर देंगे। सो इट इज 0 एंड 5। नेक्स्ट अब हम देखते हैं x की नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 4 और 2, ठीक है। अब 4 जो है वो x में हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। सो इट इज हेयर, ये 4 आ रहा है और y की वैल्यू 2, ये यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को अगेन इन पॉइंट्स को आपस में कॉन्साइड करना है। ये यहाँ पे कॉन्साइड करेंगे, राइट। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कॉन्साइड किया है, आप इसको भी मेंशन कर दोगे। सो इट इज 4 एंड 2, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमारे पास ये जो दो पॉइंट आए हैं इस 3x प्लस 4y इक्वेशन के लिए, अब हम इनको भी आपस में ज्वाइन करेंगे। नाउ ये लाइन जो है अब आपने ज्वाइन कर दी है, इस पे भी आप अपनी इक्वेशन मेंशन कर दोगे। सो इट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। जहां पे भी ये लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वो पॉइंट्स जहां पे भी ये x और y जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं वो इस प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं देखूं तो x पे ये 4 पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और y जो है यहाँ पे ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइंस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आ गया है इस प्रॉब्लम का। इन दोनों x और y की वैल्यूज जो हैं अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो डेफिनेटली ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम ये करके देख लेते हैं एक बार। हमारी इक्वेशन हम लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है और इक्वल टू 20 बनानी है, राइट। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आई है, राइट। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया। सो 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। दैट मीन्स कि आपकी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो डेफिनेटली राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल आ रही है। इसका मतलब x और y का जो हमने सोल्यूशन निकाला है ग्राफिकली वो बिल्कुल करेक्ट है।